मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुपद से पहले हम बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं हमें ये पता होना चाहिए। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? जब चर एवं अचर राशियाँ, सबसे पहले चर राशियाँ किसे कहते हैं? वह राशियाँ जिनका मान क्या होता है? लगातार परिवर्तित होता रहता है, तो ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? चर राशियाँ कहते हैं। और अचर राशियाँ क्या होती हैं आपकी? वह राशियाँ जिनका मान क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है, तो ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? अचर राशियाँ कहते हैं। तो अचर राशियाँ जैसे संख्या है आपके पास 2, तो 2 का मान क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। 3 का मान क्या रहेगा? 3 रहेगा। चर राशियाँ आपके पास जैसे आपकी कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या हर दिन क्या होती है? चेंज होती है। किसी दिन आपकी क्लास में माना 20 बच्चे हैं, कभी 19 प्रेजेंट रहते हैं, कभी आपके पास 18 प्रेजेंट रहते हैं, कभी 20 प्रेजेंट रहते हैं। तो आपके कक्षा में जो उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या वो क्या कहलाएगी? आपकी चर राशि कहलाएगी। अचर राशियाँ जैसे आपके विद्यालय में कक्षों की संख्या, जो आपके क्लासरूम्स हैं उनकी संख्या क्या रहेगी? रोज गिन लीजिए आप, उतनी की उतनी रहेगी, तो वो क्या होगी? अचर राशियाँ होगी। तो बीजीय व्यंजक क्या है आपके पास? जब चर एवं अचर राशियों के साथ गणितीय संक्रियाओं कौन सी होती है आपके पास? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 आपकी क्या है? आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है तो बीजीय व्यंजक बनते हैं। तो उदाहरण आपके पास मैंने ये दे रखे हैं, क्या कहते हैं? 2x + 3, 5x² + 3x + 2। अब बहुपद किसे कहते हैं? ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात बढ़ते या घटते क्रम में हो, ठीक है, और घात क्या होनी चाहिए आपकी? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ऐसे बीजीय व्यंजकों को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे आपके पास ये था, क्या कहते हैं? 5x² + 3x + 2, ये आपके पास क्या बहुपद है? यहाँ पे देखो चर x की घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है? 0 है। तो 2 को क्या लिखते हैं? 2 × x⁴ लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे चर की घात क्या है आपके पास? घटते क्रम में है, ठीक है। और चर के क्या कहते हैं? चर की घात क्या? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं आपके पास? 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या है? आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। तो आपके पास उदाहरण ले रखे हैं मैंने इसके। ये आपके 5x³ + 3x² + 2x + √2। तो यहाँ पे चर x की घात देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। तो चर की घात क्या है? घटते क्रम में है। अगर आप इसको उल्टा करके लिखेंगे तो चर की घात क्या हो जाएगी आपके पास? बढ़ते क्रम में हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपके पास ये है 3u⁴ + u³ + u + 1। तो यहाँ पे जो चर u है उसकी घात क्या है? घटते क्रम में। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपकी क्या होगी? 1 होगी, यहाँ पे क्या होगी? 0 होगी। तो आपके पास ये क्या हो गया? आपके पास ये क्या हो गया? आपके पास ये बहुपद हो गए। अब बहुपद की घात किसे कहते हैं? 9th में भी आपने पढ़ रखा है। बहुपद में चर की अधिकतम घात को हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। तो एक उदाहरण मैंने ले रखा है यहाँ पे 4u⁴ + 3u³ + u² + u + 1। तो क्योंकि इस बहुपद में जो चर u है उसकी अधिकतम घात क्या है? 4 है, तो इसलिए बहुपद की घात क्या हो जाएगी? आपकी 4 हो जाएगी। बहुपद की घात क्या है? आपकी 4 है। अब घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। सबसे पहले क्या? शून्य बहुपद। वह बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो? 0 हो, उसे हम कहते हैं शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे 4 है आपके पास, यहाँ लिखा हुआ मैंने, क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे 4 है आपके पास। यहाँ पे क्या है आपके पास? 4 को क्या लिख सकती हूँ मैं? 4 × x⁴ समथिंग ⁴ क्या होता है? 1 होता है। तो 4 × 1 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे चर की घात क्या होगी आपकी? 0 है, इसलिए ये आपका क्या हो गया? शून्य बहुपद है, इसलिए ये शून्य बहुपद है, ठीक है। अब रेखिक बहुपद, वह बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो? 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं। तो उदाहरण ले लिया 2x + 3, ये मैंने ले लिया। तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात क्या है? 1 है। x मतलब x⁴ है, 3x⁴ तो ये क्या हो गया? आपका रेखिक बहुपद हो गया, जहाँ पे चर की अधिकतम घात क्या? 1 हो। अब आपके पास क्या? द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद किसे कहेंगे? वह बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो? 2 हो। तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे आपके पास 2x² + 3x + 5, तो यहाँ पे बहुपद की घात क्या होगी? 2, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। इसी तरह 3x³ - 5x + 3, यहाँ पे बहुपद की घात क्या है? 2, तो इसलिए क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। इसी तरह से त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे? वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो? 3 हो, उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। लेकिन हमारे पास जो कोर्स में है आपके पास, वो क्या है? आपके पास द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद का मानक रूप ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है? ax² + bx + c, ये क्या आपका द्विघात बहुपद का मानक रूप है। ax² + bx + c, और इसका क्या करेंगे? हम प्रयोग करेंगे। तो इसको आपको क्या करना है? याद करना है। थैंक यू।